यह कहानी एक छोटे से गांव के परिवार की है जहां प्यार, भरोसा और रिश्तों की डोर धीरे धीरे टूटने लगती है। रमेश जो अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, घर लौटने पर धोखे का सामना करता है। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि रिश्तों में भरोसे का क्या महत्व है और कैसे एक गलती पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। अंत तक इस वीडियो को देखें और जानें क्या सचमुच माफी से घाव भर जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं पूरे वीडियो को। गांव के एक छोटे से घर में रमेश, उसकी पत्नी सुरभि, बूढ़ी माँ सावित्री और छोटा भाई विक्रम रहते थे। रमेश परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए परदेश में काम करता था। वह हर महीने पैसे भेजता और अपनी पत्नी और परिवार का ख्याल रखने की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाता था। सुरभि अपने पति से बेहद प्यार करती थी। हर रोज वह उसके लौटने का इंतजार करती, उसकी यादों में खोई रहती और उसकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती। समय बीतता गया, लेकिन रमेश के घर लौटने की कोई खबर नहीं थी। उसकी माँ सावित्री अपने बेटे की सलामती के लिए चिंतित रहती थी। वहीं सुरभि भी अब अपने अकेलेपन से जूझने लगी थी। छोटा भाई विक्रम अक्सर सुरभि के कामों में मदद करता। वह उसकी जरूरतों का ख्याल रखता और घर के कामों में हाथ बटाता। सुरभि ने धीरे धीरे विक्रम के साथ अपनी बातें साझा करनी शुरू कर दी। एक दिन विक्रम ने सुरभि से कहा, भाभी, भैया तो आपके लिए हर चीज करेंगे, लेकिन कब तक आप उनकी यादों में खुद को तड़पाएंगी? आपको अपनी खुशी के बारे में भी सोचनी चाहिए। यह बात सुरभि के दिल को छू गई और वह धीरे धीरे विक्रम के करीब आने लगी। विक्रम और सुरभि के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। शुरू में यह रिश्ता सिर्फ सहारे का था, लेकिन धीरे धीरे यह एक गहरे रिश्ते में बदल गया। दोनों ने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना शुरू कर दिया। एक दिन सावित्री माँ ने सुरभि और विक्रम को एक साथ हंसते और बातें करते हुए देखा। उन्हें शक होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने विक्रम से कहा, बेटा, याद रखना, यह घर तुम्हारे भाई की मेहनत से चल रहा है। उसके विश्वास को कभी मत तोड़ना। लेकिन विक्रम ने माँ की बात को नजरअंदाज कर दिया। विक्रम और सुरभि का रिश्ता अब सभी हदें पार कर चुका था। दोनों चोरी छिपे मिलते और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते। सुरभि ने अब रमेश की यादों को पीछे छोड़ दिया था। एक दिन जब सावित्री माँ ने सुरभि और विक्रम को एक साथ कमरे में देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सुरभि से कहा, तुमने मेरी परवरिश को कलंकित कर दिया। रमेश ने तुम पर भरोसा किया और तुमने उसे धोखा दिया। सुरभि चुप रही, लेकिन विक्रम ने माँ को समझाने की कोशिश की। एक दिन रमेश ने अचानक गांव लौटने का फैसला किया। वह अपनी पत्नी और परिवार को खुश करने के लिए बिना बताए घर आ गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने घर में एक अजीब सी चुप्पी देखी। सावित्री माँ ने रमेश को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने कहा, माँ, मैं थक गया हूँ, पहले थोड़ा आराम करने दो, फिर बातें करेंगे। रमेश ने सोचा भी नहीं था कि जिस घर को उसने इतने प्यार और विश्वास से बनाया था, वहां अब धोखे की दीवार खड़ी हो चुकी है। एक रात रमेश ने विक्रम और सुरभि को बात करते हुए सुन लिया। उनकी बातों से उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने चुपके से उनकी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन उसने पूरा परिवार इकट्ठा किया और रिकॉर्डिंग सबके सामने सुनाई। सच सुनकर रमेश टूट गया। उसने विक्रम से कहा, तुम मेरे छोटे भाई नहीं हो सकते। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा और मेरा सब कुछ छीन लिया। सुरभि ने रोते हुए माफी मांगी, लेकिन रमेश ने उसे माफ नहीं किया। उसने कहा, जिस प्यार के लिए तुमने मुझे धोखा दिया, वही तुम्हें तुम्हारी सजा देगा। गांव में इस घटना की चर्चा होने लगी। लोगों ने विक्रम और सुरभि को कोसना शुरू कर दिया। दोनों को समाज ने तिरस्कृत कर दिया। सुरभि ने अंत में रमेश से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो जख्म तुमने मेरे दिल को दिए हैं वह कभी नहीं भरेंगे। विक्रम ने गांव छोड़ दिया और सुरभि अब अकेली रह गई। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास सबसे जरूरी है। अगर आप विश्वास तोड़ते हैं तो
रिश्ते और जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, क्या रमेश को सुरभि और विक्रम को माफ करना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।